नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति आर्या। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने स्टनिंग भारत बाय दीप्ति आर्या चैनल में। आज बात करेंगे हम कांवड़ यात्रा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी श्रावण मास चल रहा है, यानी सावन का महीना। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। तो चलिए जानते हैं कि कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली एक वार्षिक पवित्र तीर्थ यात्रा है। यह मुख्य रूप से श्रावण मास के दौरान मनाया जाता है। सावन के महीने में भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और त्रयोदशी तिथि पर गंगा जल चढ़ाते हैं। इस यात्रा का उत्तर भारत में विशेष महत्व माना जाता है। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस बार कांवड़ यात्रा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 4 जुलाई 2023 से प्रारंभ होकर सावन शिवरात्रि तक चलेगी, जब भक्त भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाएंगे। अधिक मास की वजह से इस बार सावन में 8 सोमवार का व्रत किया जाएगा। मान्यता ये है कि कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रमुख कांवड़ यात्राओं के बारे में कि ये कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ पे जाकर खत्म होती हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ प्रमुख कांवड़ यात्राएं। नर्मदा से महाकाल तक, नर्मदा से ओंकारेश्वर तक, गंगा जी से नीलकंठ महादेव तक, गंगा से बैजनाथ धाम तक, गोदावरी से त्र्यंबकेश्वर तक, गंगा जी से केदारेश्वर तक की जाती हैं। कांवड़ ले जाने वाले शिव भक्तों को कांवरिया या कांवड़िया कहा जाता है। यात्रा के दौरान कांवरिया एक दूसरे को बम जी या बम से संबोधित करते हैं। रास्ते में बोल बम बम का जाप करते रहते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ता रहता है और भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव से वो आगे बढ़ते रहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कांवड़ यात्रा शुरू कैसे हुई। तो चलिए जानते हैं एक बहुत ही पुरानी कहानी जो इसके पीछे प्रचलित है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब 14 रत्न निकले तो उसमें एक विष भी था और इस विष को केवल शिव जी ही ग्रहण कर सकते थे। तो जब महादेव ने हलाहल विष का पान किया, तब विष के प्रभावों को दूर करने के लिए भगवान शिव पर पवित्र नदियों का जल चढ़ाया गया, ताकि विष के प्रभाव को जल्दी से कम किया जा सके। सभी देवता मिलकर गंगा जल से जल लेकर आए और भगवान शिव पर अर्पित किया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं, क्योंकि उनका गला विष पीने की वजह से नीला पड़ गया था। कहा जाता है कि उस समय सावन मास चल रहा था, तभी से हर साल मान्यता है कि सावन मास में कांवड़ यात्रा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती में विचरण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर एक पग में एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, बशर्ते वो सच्चे मन से और सात्विक तरीके से की जाए। ये तो हमने जान लिया कि श्रावण मास में कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रथम कांवड़िया कौन थे? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहली मान्यता ये है कि भगवान परशुराम गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और यूपी के बागवत के पास स्थित पुरा महादेव का गंगा जल से अभिषेक किया था। उस समय सावन मास ही चल रहा था। इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई और आज भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। लाखों भक्त गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आते हैं और पुरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। दूसरी मान्यता ये है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे। आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, का जलाभिषेक किया था। उस समय सावन मास चल रहा था। कुछ लोग मानते हैं कि रावण पहला कांवड़िया था। ये तो हम सब जानते हैं कि रावण जो है वो भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रकांड पंडित भी थे। माना जाता है कि रावण जो है पहला कांवड़िया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार कुछ विद्वान मानते हैं कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कांवड़ में बैठाए थे। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। मातृ पितु भक्त श्रवण कुमार कांवड़ में ही हरिद्वार उनको ले गए और उनको गंगा स्नान कराया। वापसी में वो आते समय गंगा जल वहां से लेकर आए थे। ऐसा बताया जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। कांवड़ ले जाने वाले सभी भक्तों को अपनी यात्रा के दौरान कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि उनको शाकाहार भोजन करना होता है,
ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, झूठ नहीं बोलना होता है, शराब और नशे की चीजों से दूर रहना होता है, चमड़े की वस्तुओं को प्रयोग करने से बचना होता है और सबसे जरूरी बात कि कांवर को जमीन पर नहीं रख सकते हैं। पूरी यात्रा के दौरान भगवान शिव पर श्रद्धा बनाए रखना होता है। ये सब जानने के बाद अब हम जानते हैं कि कांवड़ यात्रा के प्रकार कितने हैं, यानी कि कितने प्रकार से कांवड़ यात्रा की जाती है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। प्रथम है आम कांवड़िया। ये कांवड़िया अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं और भोजन, आराम या सोने के लिए अस्थायी सेवा शिविरों में रुकते हैं। यात्रा पूरी होने में लगभग 3 से 5 दिन लगते हैं। दूसरा है डाक बम। जो तीर्थयात्री किसी भी शिविर में नहीं रुकते, उन्हें एक ही दिन में यात्रा पूरी करनी होती है। ये डाक बम कहलाते हैं। ये डाक बम जो एक दिन आमतौर पर 15 से 20 घंटे के भीतर यात्रा पूरी करते हैं। इन्हें आम तीर्थयात्रियों के विपरीत मीलों तक कतार में लगना नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे कठिन यानी डांडी बम यात्रा के बारे में। इसमें भक्त साष्टांग प्रणाम करते हुए पूरी दूरी को तय करते हैं, जिससे गंतव्य तक पहुंचने में उन्हें कई सप्ताह या महीने लग जाते हैं। वे भी एक कांवर लेकर चलते हैं, लेकिन 1 मील चलते हैं, कांवर को एक स्टैंड पर लगा देते हैं, वापस जाते हैं, रेंगते हुए उसके पास पहुँचते हैं और यही प्रक्रिया दोहराते हैं। इसके लिए ये सफर 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। कहते हैं जो भगवान शिव पर अपार श्रद्धा और भक्ति से इस कांवड़ यात्रा को पूर्ण करते हैं, उनसे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके सारे संकटों को दूर करते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जाना होगा अपने भारत की संस्कृति के बारे में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिसमें आपको हर वीडियो अपने आप मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।